हाँ, तो मैं बता रहा था कि श्री रामचरितमानस में 3 कुंभ राशि की महिलाएं हैं। ऐसे तो अनेकों कुंभ राशि की मिलेंगी, पर ये तीनों ही खास हैं। और खास इसलिए हैं क्योंकि इन तीनों ने भगवान के साथ 3 अलग अलग व्यवहार किए। और उन 3 कुंभ राशि वालों में सबसे पहले आती हैं आदि शक्ति जगत जननी मैया सती, जिन्होंने भगवान राघव सरकार श्री रामचंद्र जी की समीक्षा करनी चाहिए। और उस समीक्षा का परिणाम यह हुआ कि भगवान की समीक्षा करने जाने के बाद जब वो लौट के आई तो अपने पति अर्थात भोले भंडारी से प्रत्यक्त होना पड़ा। भगवान राघवेंद्र सरकार की समीक्षा करना सती के लिए बड़ा भारी पड़ा हो, क्योंकि भगवान की समीक्षा नहीं की जाती। भगवान समीक्षा का विषय नहीं होता है। यह जान के भी सती ने भगवान राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी की समीक्षा लेने गई थी कि वास्तव में ये भगवान हैं कि नहीं, और उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ा। भगवान भोले भंडारी से अलग होना पड़ा। भगवान ने जब देखा, आशुतोष भगवान भोले भंडारी ने जब देखा कि हमारे आराध्य देवता श्री रामचंद्र प्रभु की बारे में सती को इतना संदेह है, तो समीक्षा के बाद उन्हें ऐसा लगा कि मुझ जैसे विश्वासी भक्त के पास, भगवान का अनन्य भक्ति करने वाले मुझ जैसे संत के, मुझ जैसे शिव के पास इस सती का रहना बेकार है। इसलिए भगवान ने मन ही मन संकल्प लिया। भगवान मन में विचार करने लगे और भगवान ने यह संकल्प ले लिया कि आज के बाद इस शरीर का सती तुम्हारे साथ मिलन नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि रामचरितमानस की कुंभ राशि की ये सती आज भगवान की समीक्षा नहीं की होती तो अपने पति से अलग होना नहीं पड़ता। और अलग पति से अलग होने का ही एक दूसरा कारण, अपने शरीर का भी परित्याग नहीं करना पड़ता सती को। एक छोटी सी गलती सती, जिन्होंने राघवेंद्र सरकार के प्रति करी, अपने पति से परित्यक्त होकर अपने पिता के घर में, अपने पिता के उस यज्ञ में अपने प्राणों से उन्हें हाथ धोनी पड़ी थी। दूसरा जो कुंभ राशि का नाम आता है वह है शूर्पणखा का। और शूर्पणखा ने भी व्यवहारिक जो जगत में अपने जीवन का प्रयोग किया भगवान के साथ। भगवान कि शूर्पणखा ने परीक्षा ली थी और उस परीक्षा का विषय का फल यह मिला कि शूर्पणखा को अपने नाक कटवाने पड़े। मेरे प्यारे, भगवान ना तो समीक्षा के विषय हैं और ना ही परीक्षा के विषय हैं। भगवान की परीक्षा भी नहीं करनी चाहिए और समीक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा और समीक्षा दोनों इंसान के जीवन को तबाह कर देती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सती और शूर्पणखा है। पर मानस जी में ही एक तीसरी भी नाम आती है
जिसका नाम सबरी है। सबरी ने भगवान का जीवन में प्रतीक्षा किया और प्रतीक्षा किया तो भगवान उन्हें प्राप्त हो गए मेरे प्यारे। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का हमेशा अपने जीवन में प्रतीक्षा करना चाहिए। भगवान जीवन में आ गए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे सबरी ने प्रतीक्षा करके भगवान को अपने यहां बुलाया और भगवान को जाना पड़ा मेरे प्यारे। भगवान समीक्षा उस सबरी की प्रतीक्षा का फल देने के लिए अपने पैरों से चल के और सबरी के आश्रम तक गए थे मेरे प्यारे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जीवों को भी भगवान के प्रति कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर भगवान के प्रति अगर कोई दुविधा है, कोई संशय है, तो हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। भगवान अपने उसी भक्तों का कल्याण करते मेरे प्यारे जो सबरी सरीखा भगवान की प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा का फल भगवान बड़ा मीठा देते मेरे प्यारे। इसलिए हम जीवों को भगवान की प्रतीक्षा ही करनी चाहिए, न कि समीक्षा और परीक्षा।